स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज का टॉप 10 टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा या भी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी या रूट 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा या √2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर या √2 गुना हो जाएगा। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। दूसरी क्वेश्चन है कि एक समान गति दर्शाने वाला वेग समय आलेख का ढाल होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक और ऑप्शन डी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रॉकेट रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जवाब देना है आपको। ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी रेखीय संवेग, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आपको पता होगा रेखीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ वीवीआई जो पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा अभी करते हैं। इसका है कि जैसे बंदूक से गोली का छोड़ना भी रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग, और जो बंदूक से गोली का छोड़ना भी रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ये भी कार्य करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। ऑप्शन स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल और ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल। आपका जवाब क्या होगा बताइए। आपका जवाब गुरुत्वीय बल हो जाएगा। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल होगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं कि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वीय बल कैसा होता है? केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और एक और होता है कि सबसे मजबूत बल जो है नाभिकीय बल होता है। सबसे मजबूत बल कौन सा? नाभिकीय बल होता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। जो वीवीआई पॉइंट है इसको तो आप बढ़िया से याद करेंगे, और जो जो स्लाइड में क्वेश्चन दिया है उसे भी। तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल, लेकिन सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। दोनों क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। और गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इससे पहले एक और, नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? प्रश्न है। ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना और ऑप्शन डी 6 गुना। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो इसका जवाब 6 गुना होगा। कितने गुना? 6 गुना। जो इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 80 गुना है। कितने गुना है? 80 गुना। ये याद करना पड़ेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा की तुलना में 80 गुना है। दूसरी पॉइंट है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। कितने गुना? 6 गुना, जो भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आगे पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है।
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कौन सा कार्य करता है त्वरण? तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है। ऑप्शन ए 546 वाट, ऑप्शन बी 646 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट और ऑप्शन डी 846 वाट। तो इसका आंसर 746 वाट हो जाएगा। क्या होगा? 746 वाट। इसका कुछ वीवीआई पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। कितने होता है? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि 1 मेगावाट में 10 के पावर कितना? 10 के पावर 6 वाट होता है। ठीक है। और 1 किलोवाट में 10 के पावर 3 वाट होता है। तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए वाट घंटा, ऑप्शन बी किलो जूल घंटा, ऑप्शन सी मेगावाट घंटा और ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा इसका आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि एक BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक BTU बराबर 252 कैलोरी होता है। एक ब्रिटिश यूनिट बराबर कितना होता है? 252 कैलोरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कैलोरी 4.2 जूल होता है। इसे भी याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक जूल में कितना? 0.24 कैलोरी होता है। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाइड्रोलिक पावर हाउसों में किस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया जाता है? ऑप्शन ए जल की स्थिति ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन सी वायु ऊर्जा को और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा को। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर हाउस में किस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल की स्थिति ऊर्जा। जल की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और चलिए अब इसका वीवीआई पॉइंट है जिसके जानते हैं कि हाइड्रोलिक जो पावर हाउस में किसका रिजर्वायर से टरबाइन तक पानी लेने वाले पाइप को पेन स्टोक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन स्टोक। तो आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा। हाइड्रोलिक पावर हाउस में रिजर्वायर से टरबाइन तक पानी लेने वाले पाइप को क्या कहते हैं? पेन स्टोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस के जो जलाशय में वाष्पीकरण को कम करने के लिए क्या सिटाइल एल्कोहल प्रयोग किया जाता है? कौन सा एल्कोहल? सिटाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी प्रक्षेपण की दिशा पर और ऑप्शन सी प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा सी प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर इसका आंसर होगा। ठीक है। अब चलिए कुछ फैक्ट है इसके बारे में जानते हैं। पहला फैक्ट है कि पलायन वेग वह ऐसा न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकने पर दोबारा वापस नहीं आता है। यानी पलायन वेग जो होता है, अगर कोई वस्तु को, अगर न्यूनतम वेग ऐसा होता है कोई वस्तु को पृथ्वी से अगर फेंकते हैं तो दोबारा वो वापस नहीं आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। अब इसका पलायन वेग का मान कितना होता है देखते हैं कि देखिए पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
11 पॉइंट कितना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप याद कर लेंगे। ये ना जाने कितने बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने बार पूछा जा चुका है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि डायनेमो का कार्य है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इसका फैक्ट है जिसके बारे में जानते हैं। विद्युत मोटर के बारे में जानते हैं। विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर है जैसे ये डायनेमो हो गया, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप बताइए कि विद्युत मोटर क्या बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। और वहां डायनेमो का कार्य था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बल्ब, जो बल्ब होता है हमारा, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या बदलता है? प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल, जो हमारा बैटरी है सेल, उसे और जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस पॉइंट को भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट है ना, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यहाँ जो सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और बल्ब जो है, देखो बल्ब और ट्यूबलाइट में क्या अंतर है? बल्ब जो है उसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। यानी कि बल्ब को हम जलाएंगे तो प्रकाश भी देती है और उसके साथ हीट जो ऊष्मा होता है उसको भी मतलब देती है। इसलिए मतलब अगर ठंडे के दिनों में अगर बल्ब रेड कलर वाला आप जलाते हैं तो कुछ गर्मी महसूस होता है, ये क्योंकि ऊष्मा प्रदान करता है। और ट्यूबलाइट जो है ये केवल प्रकाश, सिर्फ प्रकाश में बदलता है, इसमें हीट नहीं होता है, इसमें ऊष्मा नहीं होता है। तो ट्यूबलाइट में प्रकाश ऊर्जा बदलता है और लेकिन बल्ब जो है प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा दोनों बदल देता है। चलिए आज